झारखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो कोयलांचल धनबाद से निकली है। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के फूस बंगला में गोलीबारी हुई है। बाइक सवार दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ठेकेदार बबलू सिंह की गोली लगने से मौत हुई है। रेलवे में ठेके का काम करवा रहे थे बबलू सिंह। मौके पर पहुंची पुलिस ने बरामद किया है घटना स्थल से 4 खोखा। बबलू सिंह को लगी थी 3 गोलियां। गोली लगने से एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो न्यूज़ 11 भारत पर इस समय की बड़ी ब्रेकिंग खबर कोयलांचल धनबाद से, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने। और इस फायरिंग की घटना में ठेकेदार बबलू सिंह नाम के एक शख्स को गोली लगी है, जिससे उनकी मौत हो गई है। तो पुलिस ने 4 खोखा घटनास्थल से बरामद किया है। 3 गोली लगी बबलू सिंह को और इस वजह से उनकी जान गई। एक और शख्स गंभीर रूप से घायल इस गोलीबारी की घटना में। हमको भी मालूम नहीं, हम तो आए पीछे में, मतलब बाद में आए, फिर खोखा बरामद किए। 3 खोखा बरामद किए हैं। अब आगे देखा जाएगा क्या है नहीं है। कहाँ से खोखा कहाँ पड़ा है? ये रेलवे फर्स्ट ट्रैक में फूस बंगला तरफ से जो आती है रोड, उसमें फर्स्ट ट्रैक होता है, उसी पर 3 गोली। क्या सूचना मिला था आपको? सूचना तो बड़ा बाबू दिए हुए थे कि गोली चला है, तो हम पेट्रोलिंग में थे तो आए। इसमें गोली भी लगी है सर? हाँ, गोली तो लगी है। किसको गोली लगा है सर? ये नहीं कह सकते हैं। कहाँ पर अभी जिसको गोली लगा है कुछ सूचना वो आपको? PMCH ले जा रहा है। ये तो हम तो आए पीछे में। अपने सहयोगी अरुण भंडवाल का हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलीबारी की वजह से कोयलांचल धनबाद दहला है। एक ठेकेदार की मौत, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए जिसान, ये कह सकते हैं कोयलांचल एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है और रक्तरंजित गोली चालन हुई है। और जिसमें धनबाद जिले के जो जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र है, वहाँ जामाडोबा में आज शाम को एक रेलवे के ठेकेदार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। और धनबाद जब एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, तो जहां जो सूचना अब तक जो मिल रही है, जो उसकी मौत हो गई है। हालांकि वहां से उसे ले जाया गया SMMCH, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन इस वारदात में एक और जो लोग के भी घायल होने की सूचना मिल रही है। तो अब इस संदर्भ में देखिए, पुलिस ने अपना अनुसंधान आरंभ कर दिया। घटना की सूचना मिलने के साथ ही SDPO सिंदरी वहां घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और आसपास के जितने CCTVs हैं उसके फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए हैं और जो जानकारी अब तक मिली है, जो बबलू सिंह को 3 गोलियां लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस अनुसंधान को और अभी आगे कहां तक ले जा रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें कहने से पुलिस जो बच रही है। जी अरुण, जिस तरह से गोलीबारी हुई है और जिस तरह से धनबाद में कई गिरोह सक्रिय है, लगातार गैंग वॉर की घटनाएं भी होती है, शुरुआती जांच में क्या कुछ निकला कि किसी गिरोह की तरफ से, किसी गैंग की तरफ से गोलीबारी की गई है? क्या जानकारी मिली है शुरुआती जांच में? देखिए जिसान, चूंकि रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्टरी का काम जो करता है, रेलवे के जो ठेकेदार होते हैं, उसमें पहले से ही कई ऐसे नामचीन लोग उसमें शामिल होते हैं। चाहे वो स्क्रैप का मामला हो, चाहे बड़े कोई कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, उसमें वो संलिप्त रहते हैं। और अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आता है अगर रेलवे में कोई काम करने के लिए, तो शायद उनको नागवार गुजरता है। और ये जो बबलू सिंह जो बताया जा रहा है, ये अब तक जिला के अलग अलग योजनाओं में कॉन्ट्रैक्टरी का काम करता था, सिविल वर्क करता था। लेकिन इस बार जो है वो शायद जो सूचना मिल रही है, जो पहली बार उसे रेलवे में काम मिला है और वो वहाँ पे ब्रिज बनाने का जो एक FOB होता है, उसको बनाने का शायद काम उसको मिला था। और इसी सिलसिले में आज वो अपने वर्क प्रोग्रेस को देखने के लिए शाम को साइट पे पहुंचा। एक तरह से कह सकते हैं जो वहाँ जो कार्यरत मजदूर हैं उनको भी भुगतान करने के सिलसिले में वो पहुंचा था। लेकिन इस बीच जो ताक लगाए जो हमलावर थे, मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चला दी और जिससे उसके कह सकते हैं जो उसकी मौत हो गई है। जी बिल्कुल।
जैसा कि आपने कहा कि ये मामला चूंकि टेंडर से जुड़ा है, ठेकेदार है, रेलवे में पहली दफा काम मिला था, कई गिरोह सक्रिय है कोयलांचल धनबाद में जो यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करके रखे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले भी कई खुलासे हुए थे कई मामलों के, और गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखिए अरुण किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है वो नजर आते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह का सरेआम इस तरह की जो वारदात को अंजाम दिया है इस अपराधियों ने, तो ये तो कहीं न कहीं उनकी जो क्रूरता है, उनकी दुर्दांतता है, उसको दर्शाता है। और ये तय माना जा रहा है कि इसके पीछे वो शूटर ही होंगे जो शूटरों के माध्यम से उस वहाँ पे गोली चलवाई गई है। और अब इसके पीछे क्या ये ठेकेदारी का विवाद है या फिर कोई पर्सनल उसका कोई रिवाइलरी था, पहले से कोई अदावती थी, दुश्मनी चल रही थी, इस पर पुलिस अभी इसको लेकर सभी बिंदुओं पर अपना अनुसंधान आरंभ कर रही है। लेकिन फिलहाल तो घटनास्थल के आसपास जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उसको पुलिस खंगालने का काम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से, चश्मदीदों की मदद से फिलहाल पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन एक दफा फिर कोयलांचल गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है और एक बार फिर एक की हत्या हुई है। जो ठेकेदार था, रेलवे का काम जिसने लिया था, उसकी हत्या कर दी गई है। सवाल कई सारे हैं कि किस गिरोह ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और क्या वर्चस्व की लड़ाई है, क्या ठेकेदारी में अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। कई सवाल निश्चित तौर पर धनबाद पुलिस के लिए उन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।